साहब आप लोग प्रेस करते हो, दबाव डालते हो, इसलिए मैं कुछ भी बचने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। इतनी सरकार को जल्दी नहीं है आप लोगों को हटाने की, तो आपको क्यों परेशान होते हो? मैं एनआरआई हूँ और मैं पिछले 7 महीने से यहाँ पे हूँ। 5 नंबर पे माननीय क्या स्पष्ट आदेश इसमें है ना जी है। हाँ। तो अंतिम आर्गुमेंट के लिए है, उसमें लास्ट टाइम पे हम लोग ने रिटन सिनॉप्सिस दी थी, तो आपने कहा था कि इसको हम सुनेंगे बाद। दोबारा ही सुनेंगे। जी जी। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फिक्स हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है कि जजमेंट 3 महीने में डिलीवर हुए हैं कि नहीं। आई डोंट वांट कि अननेसेसरी में अपने सिर पे एक बोझा रख के और कोई फायदा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आप लोगों को पक्षकार आपको प्रेस करता है तो आप लोगों को अपने फाइलों का बोझा लगता है, हम लोगों की भी वही पोजीशन है। आपको पक्षकार दबाव देता है बट वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम, हमें कोई दबाव नहीं देता, बट देयर इज अ टाइम लाइन। वरना हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम 3 महीने में क्यों नहीं कर पाए। तो अननेसेसरी रिजर्व करने के बाद फिर 1.5 महीना वेकेशन लग जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। और आप लोगों को भी अपने पक्षकारों को बोलना चाहिए ना। पक्षकारों को जल्दबाजी क्या है, पक्षकार अपना आपके सबके पक्षकार जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे काबिज है तो उनको ऐसी कोई जल्दी होना नहीं चाहिए। जितना देर होगी फैसले में या नहीं होगी तो उनका और बेटर क्लेम हो जाता है। हम तो 100 साल से काबिज है। तो आपको जब सरकार को जल्दी नहीं है आप लोगों को हटाने की, तो आपको क्यों परेशान होते हो? मेरा निवेदन सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपने कहा था 4:15 बजे। साहब आप लोग प्रेस करते हो, दबाव डालते हो, इसलिए मैं कुछ भी बचने के लिए कुछ भी बोल देता हूँ। इट इज नॉट कि मैं बड़ा ईगर हूँ। ईगर तभी होगा जब मेरे पास ऑलरेडी वर्कलोड नहीं होगा। सारी वर्कलोड हैवी फाइलों को उठाना और छोटे छोटे केस में अगर नहीं सुनवाई कर पाए तो मतलब मैं कोई ऐसा आई एम नॉट, अगर होगा तो 4:15 बजे देखेंगे, नहीं होगा तो बढ़ा देंगे जैसा होगा। और अब भी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, वो 2-3 केस है, बहुत ज्यादा उनको ऐसे परेशान मत होइए आप लोग। हाँ, आप लोग उन जमीनों से बाहर होते तो हम समझ सकते थे साहब हमारा मकान है, हम जीते हुए हैं और जबरदस्ती हमको बाहर है। आप जो भी है, राइट और रॉन्ग, यू आर इन पोजीशन, बने रहिए आराम से, क्या फर्क पड़ता है। केवल एक बात हो सकती है कि उसके पीछे कोई दूसरी लॉबी सक्रिय हो जो उनको बेचना चाहती है और वो दबाव डाल रहा था कि हफ्ते का टाइम दे दिया कंप्लाई करने के लिए, तो वो आपकी डेट थोड़ी सी आगे हो गई है, तो प्रीपोनमेंट ऑफ हियरिंग चाह रहा था। नहीं सॉरी, रिजेक्टेड। एक बार मैंने 14/7/25 लगाई कंटेम्प्ट केस में। नहीं सर, लेकिन उसके लिए यही जो रेट अपील हुई थी, रेट अपील का फैसला आ गया क्या? हाँ, क्या हो गया? खारिज हो गई? हाँ, तो अगर खारिज हो गई तो इनको और समय मिल जाएगा ना। तो 6 हफ्ते में दिया ना सर उन्होंने। सॉरी, नो अर्जेंसी। और रेट अपील ने ऑनरेबल रेट अपील कोर्ट ने 6 वीक दिया ना कंप्लायंस के लिए। तो जब हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा ना। अभी क्या आ गई कंप्लायंस हो गई, आप विड्रॉ करना चाहते हो तो मैं आज लिस्ट करा दूं। तो साहब ऑनरेबल रेट अपील कोर्ट के हिसाब से शासन ने कंप्लायंस कर दी, इसलिए इसको लगा दे और डिस्पोज कर दे। ऐसा तो है नहीं कि इसको तो डायरेक्शन मिल जाता। वकील साहब फिर वही वाली बात, इस कोर्ट से डायरेक्शन हो, जब बड़ी कोर्ट से आपके पास डायरेक्शन है, इट इज लाइक के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई आपके पक्ष में ऑर्डर है, आप बोले साहब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन किया, आप और इनको डायरेक्शन कर दो। मेरी पावर के सुपीरियर कोर्ट की पावर से कमी है ना, ज्यादा तो नहीं है। जब मुझसे बड़ी अदालत ने जब आदेश दे दिया 6 सप्ताह में कार्रवाई करे, जिस दिन आपकी कंप्लायंस हो जाए तो आप बता देंगे साहब कंप्लायंस हो गई है, वी वांट टू विड्रॉ, तो हम लिस्ट करा देंगे। अगर नहीं हो रही है तो वो और उनकी वो कहते हैं ना ताबूत में 2 कील और ठुक जाएंगी कि देखो रेट अपील से भी हार गए, इतना टाइम हो गया, तो उस समय हम कम देंगे। तो ऐसी नो अर्जेंसी। ओके सर, मेरा 1991 नंबर है, कॉल नंबर। सर मैं 4-5 मिनट तो भोपाल से आ चुका हूँ। मेरा सर रिक्वेस्ट है, अगर मतलब सुन लें सर तो मतलब अरे वकील साहब वो आपको आपका खुद का मैं पक्षकार हूँ, मैं जो 30-35 साल हो गए। अभी जो वकील साहब के लिए एक नहीं वो मैं सुन लिया सर, खड़े थे, मगर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह चेहरा देख के तो न्याय होगा नहीं वो वकील नहीं, साहब मैं तो मजबूरी में खड़ा हूँ। साहब भी बिल्कुल उनकी भगवान बुद्ध जैसी प्रतिमूर्ति थी, तो जो उनको जो बात बोली वही आप। मैं 71 का हो गया हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है बस। तो आप मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा कारण नहीं है नहीं। जो ऐसा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक केस की हमारी सुनने की 2-6 केस की सुनने की क्षमता और कम होती है। जैसे अभी मानो आधा घंटे तक लोग ये डिस्कशन करते रहेंगे, 2 केस हम और कम सुन पाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा फिक्स है।
उसमें कभी 5-10 मिनट वकील साहब लोग ज्यादा जिद करते हैं, साहब कल लगा दो, कल लगा दो। 3:30 बजे ले लीजिए सर, रिक्वेस्ट करिए सर। अरे भाई रिक्वेस्ट हो जाएगी, और रिक्वेस्ट आप समझ लो आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ देखो और ये देखो कि क्या जज उस समय सुनवाई के समय टाइम पे। हमारी मजबूरी क्या होती है कि कोई वकील साहब कई बार किसी जिद पे अड़ जाते हैं, तो दो वकील साहब आपस में ही 20-25 Lordship, this is इंग्लैंड में जब राजा, सुनो इंग्लैंड का ये नारा है उसका मैडम, मैं NRI हूँ और मैं पिछले 7 महीने से यहाँ पे हूँ। ये तो 2 केस है ना, जी तो मैडम इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। वेकेशन के बाद का, वेकेशन के बाद तो देखिए। हाँ, मतलब आप, बेंच मैं बस रहती है आपको तो- दे रही क्योंकि कोर्ट बंद होने वाला है। मैडम इसका कोई मतलब नहीं है, आप यहीं रहती हो ना? नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं NRI हूँ, बाहर से हूँ। नहीं, आप आपको ये जो घर है हाँ, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है ना। यहाँ पे है, लेकिन अब मैडम वेकेशन के बाद ही आप वही मैं बोली वेकेशन के बाद। मैडम हम लोग वेकेशन के बाद जल्दी लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये इतनी 2-2 महीने पहले कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है। आप तो वेकेशन के बाद ही आइएगा 16 जून को, तब आप बताइएगा, है ना? अभी आप ये लौटा दो, 16 जून को आप आना तब बताना। जी, ओके, थैंक यू।